ठीक है। अगर आपके पास जीपीएस है, अब आगे एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में वो होते हैं, उनको कहते हैं हाइब्रिड सोल्यूशन। ठीक है। हाइब्रिड सोल्यूशन में होता है कि जीपीएस और टोटल स्टेशन आपस में कंबाइन हो जाते हैं। सही है। कंबाइन होने के बाद फिर वो जो विजिबल होता है वो टोटल से ऑब्जर्व करता है, जो अनविजिबल होता है वो जीपीएस से जीपीएस observe करता है। लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली है, तो इसलिए कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि वो जो टोटल स्टेशन है वो मोटराइज्ड है। सही। अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्योंकि आपने आगे रॉड मैन लेके जाना, जिस तरह वो घूमेगा उधर रहेगा ना। सही। ठीक है। और उस राड के नीचे प्रिज्म होता है, ऊपर एक सेंसर होता है, जो सेंसर जीपीएस से कनेक्टेड होता है, और वो जो 360 है उसको घुमाता रहता है। तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन ये है ऑप्शन ओनली। बहरहाल ये जो मॉडल है ना, इसकी 1 किलोमीटर तक रिफ्लेक्टरलेस है। 1,20,000 पॉइंट स्टोरेज है इसके अंदर, इंटरनल स्टोरेज। इतने पॉइंट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे आप अनलिमिटेड फोल्डर्स बना सकते हैं, जॉब्स बना सकते हैं। और इससे जो डाटा आउटपुट होगा वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। आप अगर उसको कहते हैं कि मुझे कैड की फ़ाइल चाहिए तो वो मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे एक्सेल की फ़ाइल वो मिल जाएगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे ASCII फ़ाइल चाहिए या टेक्स्ट की फ़ाइल चाहिए, नोटपैड की, जो आप फॉर्मेट कहेंगे वो आपको आएगा। सही। ठीक है। SBR एक फॉर्मेट होता है सोकिया का। SBR एक बाइनरी फॉर्मेट है जो कि सोकिया का है, तो वो भी ये आउट कर देता है। ठीक है। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन जो है ना वो इसके पास काफ़ी है। और जो प्रिज्म के साथ इसकी रेंज है ना वो 5 किलोमीटर है। सही। ठीक है। लेकिन हम 3-3.5 ये कंसिडर करते हैं जितना ये करता है। ठीक है। क्योंकि इनमें होता है ये गुड कंडीशन और गुड रिफ्लेक्टर और गुड वेदर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जब होती है तो एग्जैक्टली होता है। ये इंस्ट्रूमेंट का डिस्प्ले, इसके ऊपर सबसे सीरियल नंबर या सॉरी सबसे ऊपर डेट है, टाइम है, नीचे टाइप है, कौन सा मॉडल है, GV52 है, उसका सीरियल नंबर क्या है, 511748 है। उसके नीचे वर्जन है कि कौन सा वर्जन है, ये 2022 का है। ठीक है। उसके नीचे इसका जो जॉब है, जो फाइल है, फोल्डर है, कौन सी है, वो जॉब 1 है। ठीक है। इसके नीचे बटन है कॉन्फ़िगरेशन, इट मीन्स के सेटिंग, मेमोरी मीन्स मेमोरी, और मेजरमेंट्स मीन्स मेजरमेंट। बिल्कुल। अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन की कोई सेटिंग करनी है तो हम F4 पर F4 दबाएंगे पे। तो उसमें चले जाएंगे कि हमें कौन सा यूनिट चाहिए, किस तरफ से डिस्टेंस शुरू करें, किस तरफ से एंगल स्टार्ट करें, तो ये सारी सेटिंग आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है। और मेमोरी में अगर आएंगे तो यहाँ पर मेमोरी है, नाउन डाटा है, कोड की इन्फॉर्मेशन है, यू डिस्क है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेमोरी के रिलेटेड यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह मेजरमेंट में हम जाएंगे तो मेजरमेंट के टोटल हैं 3 पेज। ये जो सामने आया ये देखिए EDM के ऊपर लिखा हुआ P1, इट मीन्स के पेज 1 है। ठीक है। पेज 1 से पेज 2 पे जाने के लिए ये फंक्शन का बटन दबाता है, बाहर जो कीज़ लगी हुई है FUNC, इसको प्रेस करते हैं तो देखें पेज 2 आ गया, फिर दबाते हैं तो पेज 3 आ गया। यहाँ पे सिर्फ नीचे प्रोग्राम चेंज होते हैं, ऊपर टाइटल पेज वही रहता है। अगर हम 1 पे जाते हैं तो सबसे पहले VD लिखा हुआ है, वर्टिकल डिस्टेंस, SHV स्लोप, हॉरिजेंटल, वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन करना अलग अलग। आगे है लाइन, ये मोस्टली रोड में भी काम करती है, या कोई एक ऐसी लाइन जिसका आपको फ़र्ज़ करें एक सेगमेंट है, फ़र्ज़ करें 100 फुट आपको पता है, उसी 100 को आपने एक्सटेंड करना है आगे और उसी सीक्वेंस में, तो उस कंडीशन में आप लाइन का प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हमें उसके राइट लेफ़्ट ऑफसेट लगाने पड़ जाते हैं, तो ये तो सेंटर लाइन है ना। अब हमारी जो यहाँ पे असाइनमेंट है उसमें ये है कि 10 फुट राइट 10 लेफ्ट, ये भी आपने साथ मार्क करना है, तो वो भी ये हो जाता है। तो ये लाइन का पर्पज़ है। ये रोड में इस्तेमाल होता है, रोड की सेंटर लाइन के लिए। बिल्डिंग में होता है कॉलम अलाइनमेंट के लिए, या उसके एक प्रॉपर जो आप कहते हैं कि हर कॉलम एग्जैक्टली 10 फुट के बाद आना चाहिए, तो इन चीज़ों के लिए ये। उसके बाद EDM है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रेस मीटर है। ये इसकी सेटिंग है कि आपके पास क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, और PPM कितना है, PC कितना है। PC प्रिज्म कांस्टेंट होता है, जो शीशा हम इस्तेमाल कर रहे थे उसकी थिकनेस होती है। और PPM क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, नहीं, उसका इसमें क्या काम है? जितना टेम्परेचर हम डालते हैं ना, ये इसको खुद कैलकुलेट करके बना देता है कि इस वक्त इतना PPM, इतना एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है। नीचे है क्या प्रेशर फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा। ये बेसिकली जब अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये एक इसकी एप्लीकेशन नहीं है। अब जिस तरह हम माइनिंग में करते हैं तो वहाँ पे एयर प्रेशर तो नहीं है, लेकिन उसके अल्टरनेट ये है कि आपको एटमॉस्फेरिक का वहाँ पे देखना होता है। फिर वहाँ पे आपकी जो है सारी चीज़ें कैलकुलेट करें, टेम्परेचर कितना ये। तो अगर हम प्रॉपर इसको चलाना चाहें तो ये सारी चीज़ें देना ज़रूरी है। सही। ठीक है।
लेकिन रोड पे अगर हम चला रहे हैं जून जुलाई के अलावा हमें वो ज़्यादा इतना मसला नहीं होता, बाकी आप इसको यूज़ चला सकते हैं। नीचे मोड है फाइन एस, कि ये कितनी दफ़ा पढ़ रहा है, किस मोड पे पढ़ रहा है। फाइन ठीक एस सिंगल, एक दफ़ा पढ़ रहा है और ठीक पढ़ रहा है। आप यहाँ पे एवरेज लगा सकते हैं, आप ट्रैकिंग लगा सकते हैं, आप रिपीट लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके नीचे रिफ्लेक्टर, ये लिखा हुआ नॉन पी, नॉन प्रिज्म, रिफ्लेक्टर लेस। अगर हम इसको करेंगे शीट, तो ये एक रिफ्लेक्टेड शीट होती है, स्टिकर टाइप होती है जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, जिस तरह कैट आइज वगैरह हो गई, या नंबर प्लेट्स वगैरह गाड़ियों की भी हो जाती है, या साइन बोर्ड होते हैं, डाइवर्जन पॉइंट्स होते हैं, तो ये इनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है प्रिज्म, ठीक है। जैसे हम प्रिज्म करते हैं तो यहाँ पे पीसी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती है, ये -30 है। अगर हमारे पास प्लस माइनस कोई और होगा तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे डालता हूँ 35 एग्जाम्पल, तो ये देखना BPM ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी इसकी कुछ बेसिक सेटिंग। अच्छा, उसके बाद ये ज़ीरो सेट है, जिस तरह आप छोटे वाइड में करते हैं ज़ीरो एंगल करके, और फिर आप एंगल मार करते हैं। ये CRD कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू सर्वे करना। जिस तरह आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, उनकी नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न आपके पास है, उसी के रेफरेंस आपने डाटा एरिया कलेक्ट करना है, बाद में आपने उसी को ड्राइंग बनानी है, तो ये कोऑर्डिनेट्स का काम। उसको टोपोग्राफिक सर्वे भी कहते हैं, डाटा कलेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स पे सर्वे करना, ठीक है। आगे है S-O, स्टैक आउट, लेआउट, मार्किंग। इसमें होता है कि वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, हमने उस पॉइंट पे जाना है कि वो किस जगह की है, तो हम इंस्ट्रूमेंट को डाटा देते हैं। डाटा पहले इंस्ट्रूमेंट हम कहता है इतना रोटेट करो और इतना पीछे जाओ तो ये पॉइंट वहाँ, ठीक है। तो ये मार्किंग है, इसके मुख्तलिफ है कि आप रोड की सेंटर लाइन की मार्किंग भी कर सकते हैं, ROW की भी कर सकते हैं, इसी तरह बिल्डिंग पे भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में भी। जो आपका प्रोजेक्ट है जिसमें डाटे को ऑन ग्राउंड ले करना, ले होता है, ठीक है। आगे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के अंदर कैटेगरीज हैं कि आप कौन सा डाटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, डिस्टेंस डाटा जिसे हम रॉ डाटा कहते हैं, कोऑर्डिनेट डाटा, या कौन सा डाटा आपको रिक्वायर्ड है, आप इसमें सेलेक्ट करते हैं तो आपका उसी मोड में डाटा सेव होने चाहिए। उसके बाद है MLM है, मिसिंग लाइन मेजरमेंट। इसमें होता है कि हम कहीं भी खड़े हैं, हमें आगे 2 पॉइंट हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस का हमें नहीं पता, तो हम यहीं पर खड़े खड़े उन दोनों के दरमियान का फासला निकाल सकते हैं। अब चाहे उसके अंदर कंक्रीट पड़ी है, चाहे वो एक दूसरे को नज़र नहीं आ रहे, जो भी ऑप्शन है, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से नज़र आनी चाहिए। एग्जाम्पल है ABC, आपके पास 3 पॉइंट है, A पे खड़े हैं और B और C के दरमियानी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो MLM है, ठीक है। ये फील्ड में अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल किसी कैनाल की विड्थ के लिए, तो हमें दोनों एजेस का जो पता है उसके अंदर हम जा नहीं सकते, तो एजेस टू एजेस हम उसको चेक कर सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है। इसी तरह अगर स्मॉल माउंटेन टाइप है तो हमें उसका नहीं पता कि कितना है। अगर हमें एग्जैक्ट चाहिए तो हम उसकी प्रॉपर एलिवेशन लेंगे, फिर कंटूरिंग करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि ये इतना एरिया है। तो इसमें ये है कि आपने जस्ट उसके राइट और लेफ्ट आपको सूट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह साइड में स्टील पड़ा होता है तो वो एरिया कितना है, या कंक्रीट पड़ी है तो वो कितनी है, तो इस तरह। उसके आगे ही रीसेक्शन। रीसेक्शन प्रोग्राम होता है कि आपके पास कंट्रोल पॉइंट्स हैं, आज आपने एक CP पे लगाया, काम किया, अगले दिन आप आए वो CP के ऊपर चाहे मिट्टी आ गई, पानी आ गया, ख़त्म हो गया, तो आपके पास कोई डाटा नहीं है। आपके पास पिछले दिन जो काम किया था किसी बिल्डिंग के कॉर्नर्स हैं और उनकी वैल्यूज़ हैं, उनके रेफरेंस से नया पॉइंट स्टैब्लिश करना रिसेक्शन का है। उसके बाद मेन्यू है, मेन्यू के अंदर लिस्ट है कि इस मशीन से आप कर क्या कह सकते हैं। जो बाहर प्रोग्राम थे वो शॉर्टकट थे, कुछ लगे हुए थे, बाकी सारी डिटेल यहाँ पे पड़ी हुई है। जिस तरह कोऑर्डिनेट में सर्वे, स्टैक आउट, लेआउट, ऑफसेट लगाना, तो अगर आपको एक लाइन दी है तो आपने ऑफसेट बताना है कितना कितना लगाना है। MLM जो मैं आपको बता चुका हूँ। REM, रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट, ये कौन सा है? पूरा डाटा है, बंदे का नाम, नंबर, सब चीज़ों पर एड्रेस भी दिया था, बंदे का नंबर भी नहीं मिलना,